नमस्कार साथियों, मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7वीं के पेपर का विज्ञान पेपर का सॉल्यूशन जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है। ऐसा पौधा जिसके पत्तियों घड़े के आकार में बदल जाती है तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, यह क्या कहलाता है? आपका घटपर्णी। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत क्या कहलाते हैं? आपको तो रदनक। फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन। हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा शिरा अशुद्ध रक्त का हृदय तक ले जाती है। धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका यह आएगा बी। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त फेफड़ों तक ले जाती है। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल में पश्चात अपनी गति को दोहराती कहलाती कौन सी आवर्ती कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। निम्न में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। अब आते हैं हम रिक्त स्थान में भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा क्या होते हैं? खनिज। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो रसांकुर कहलाते हैं। रसांकुर। बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए का उपयोग किया जाता है? कौन से मीटर का? तो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11वें के सॉल्यूशन के साथ। यदि आपने अभी तक पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है पुराने पेपरों का, तो हमारी उसमें जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो 11वां क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई प्रश्न का उत्तर एक शब्द में वाक्य में लिखिए। सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? तो दो जीवों के बीच का संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। अमाशय की संरचना कैसी होती है? तो अमाशय की संरचना जे जैसी होती है। यह आहार नली का सबसे बड़ा चौड़ा भाग है। क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, उसे हम क्षारक कहते हैं। गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, क्यों? तो गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलता है तो पसीना में क्या होता है? लवण होता है, और जो लवण होता है तो वह क्या होता है? कपड़ों पे जम जाता है। तो जब पसीना सूख जाता है तो लवण कपड़ों पर सफ़ेद धब्बों के रूप में रह जाते हैं। मतलब कि कपड़े जब पसीना आता है तो वह दाग रह जाते हैं और पसीना क्या हो जाता है? सूख जाता है। फिर अगला है पादपों में जनन के प्रकार के नाम लिखिए। तो पादपों में जनन के दो प्रकार है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ह्यूमस किसे कहते हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ को हम ह्यूमस कहते हैं। अब इस तरह से हमने कक्षा 7वीं के अति लघुत्तरी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा। यदि आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और कल के पेपर का सॉल्यूशन हम लेकर लाएंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।